आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। और मैंने आज नवरात्रि पर ही अपने जीवन की एक नई शुरुआत और बिगनिंग करी है। तो यहाँ पर देखो, मैंने लहसुन कट कर दिया था, टमाटर कट कर दिए थे और ये मैंने सब्जी सुबह कट कर दी थी। ये देखो, घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुकर में बनाती हूँ, सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, तो इसमें मैं प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लहसुन ऐड किया। लहसुन जैसे ही मेरा थोड़ा ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने टमाटर ऐड करे। उसके बाद हरी मिर्च कह रही हूँ, सॉरी, हल्दी, नमक और किचन किंग, बस ये 3 मसाले ऐड करे। धनिया पाउडर इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने घिया की सब्ज़ी रखी और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के चढ़ा दी। साथ में मैंने देखो चावल भिगो दिए थे थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से पानी में से निकाल के साफ़ करके। आज मैंने कढ़ाई कह रही हूँ, फ्राई पैन में ही चावल बनाए, क्योंकि चावल ना फ्राई पैन में बनाने पड़े क्योंकि कुकर में मेरी घिया की सब्ज़ी बन रही थी। और ये देखो, फिर घिया की सब्ज़ी बन के तैयार होगी थी। ये 2 टाइम चलेगी, 2 टाइम बन जाएगी। और चावल इसलिए बनाए, रोटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर विहान रोटी खाता नहीं है, चावल खाता है। क्या है? मुझे फोन देखना है। अभी पहले खिलौनों के साथ खेल लो बेटा, ठीक है, फिर खेलना। पहले खिलौने जचाओ सारे। तो विहान अभी खिलौने जचाएगा, आप सबको फिर मैं दिखाऊंगी कैसे कितने सुंदर सुंदर अपने खिलौने जचाता है। सारे हाथी जचाएगा ढूंढ ढूंढ के। तो उसके बाद ये देखो, मैंने ये खाना था, मैं एक ही प्लेट में खाना लगाती हूँ, उसमें मैं भी खा लेती हूँ और विहान को भी। हम दोनों माँ बेटा एक ही थाली में खाना खाते हैं, शुरू से अलग थाली नहीं बनाती मैं विहान के लिए, एक ही में खाते हैं। तो यहाँ पे घिया की सब्ज़ी, थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था और ये देखो घिया सब्ज़ी चावल खाए। फिर मेरी वीडियो गई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी थी, उसकी मैंने एडिटिंग करके भेजा था। उसके बाद और मैं दही लेकर आई दुकान से और विहान को एक कटोरी मैंने दही निकाल के खिलाई। और अब से मैं पैकेट की दही कभी भी नहीं खरीदूंगी, अगर मैं लूँगी तो हलवाई की ही दही खरीदूंगी, क्योंकि जो, हाँ ला मैं खोल के देती हूँ, जो पैकेट की जो दही होती है ना, वो उसमें से ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, 1 मिनट दो, ये लो, उसमें से ना स्मेल आती है मुझे। आप लोगों को पता नहीं आती है नहीं आती, बट मुझे ना वो पुरानी पुरानी सी फील होती है। और जो घर की बनी हुई होती है या फिर हलवाई की दही ताज़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पुरानी होती है, तो वो दही अच्छी रहती है और ये खट्टी भी नहीं होती। जैसे सुबह की ताज़ी दही थी तो मैं लेके आई थी 60 रुपये की और बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं विहान को लेकर आई भगवान जी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि आज ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग और शुरुआत मैंने करी है, तो फिर यहीं से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान जी के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर भगवान जी का साथ है तभी हम इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। उसके बाद यहाँ मंदिर में आई, तो चलो अंदर चलते हैं और भगवान जी से पूजा करते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, जो मैं अब अपना बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, तो भगवान उस बिज़नेस में मेरे को सफलता दे। और बेटा ये बंद कर दो। इसके अलावा विहान को अच्छी हेल्थ दे, मेरे को भी अच्छी हेल्थ दे। बस ये 3 चीज़ें मांगी हैं बस मैंने भगवान से। पता नहीं, देखो बता दिया आप लोगों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए भी मैंने मांगा, मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली को भी हमेशा भगवान जी खुश रखना और वो भी हैप्पी रहे, मैं भी हैप्पी रहूँ। तो यहाँ पे देखो तुलसी का इस तरीके से पौधा लगा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। तो जय माँ शैलपुत्री, है ना। तो आज ये पहला जो नवरात्रा होता है इन्हीं का ही होता है। तो चलिए, उसके बाद हम अंदर आते हैं। अंदर आके फिर विहान कहने लग गया, जिद बोलता है, मम्मी मेरे को ना प्रसाद खाना है। उसको प्रसाद रहता ही है मंदिर में जाके, तो ये बस प्रसाद, और बहुत खुश होके खाता है विहान प्रसाद। चाहे एक विहान, हम देवी भवन मंदिर नहीं गए थे उस दिन, वहाँ कितना अच्छा प्रसाद मिल रहा था ना। हाँ, यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे शनिवार को होता है देवी भवन का मंदिर, वहाँ पे हलवे का और जो चने का नहीं होता वो वाला प्रसाद, चने का, सूखे चने वाला प्रसाद, बड़ा अच्छा प्रसाद था, हम खा के आए थे। अब तो 2-3 महीने हो गए इस बात को, 3-4 महीने। बहुत अच्छा लगा था उस दिन, मज़ा आया था ना विहान प्रसाद खा के। तो आज देखो मंदिर को कितने सुंदर तरीके से सजा रखा है। आज अलग ही, मतलब भगवान जी को इतने सुंदर मुकुट पहना रखे हैं। ये देखो आपके सामने है, बहुत ही अच्छा। ये देखो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे मंदिर को ना बहुत अच्छे से मतलब सफाई करके अच्छे से सजा रखा था। तो ये हनुमान जी है। तो विहान भी देखो अच्छा लगता है। देखो अब तो जब तक ना नवरात्रे चल रहे हैं, मंदिर तो आएंगे ही, भगवान जी से प्रार्थना भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस भगवान जी के सामने हाथ जोड़े थे। फिर विहान को मैंने यहाँ से एक पतासा दे दिया था, जो वो सफ़ेद रंग का होता है ना, निकाल के पैकेट दिखा मुझे तो पतासा का। और यहाँ पे कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ बैठ के ना कुछ, मतलब जैसे धार्मिक किताबें होती हैं वो पढूं बैठ के, अच्छा लगता है। मैं ख़रीदने की भी सोचती हूँ धार्मिक किताबें, जैसे रामायण वगैरह। मेरा पढ़ने का बहुत मन है, मेरे को ना, मतलब मैं बहुत अच्छी नॉलेज लेना चाहती हूँ, मेरा सच में दिल से इच्छा है। जैसे एक तो होता है छोटी मोटी, लेकिन एक होता है अच्छी, जो बड़ी बुक होती है ना, जैसे
रामायण की, महाभारत की, और भी जैसे भगवत गीता वगैरह मैं सब पढ़ना चाहती हूँ। शिव पुराण तो मैं स्पेशली बहुत मेरा मन है, मैंने बहुत बार शुरू करी है पढ़ने की, मैंने 100-200 पेज भी पढ़े हैं, पर वो फिर मैं मतलब बीच में मेरी अधूरी रह जाती है, पता नहीं क्यों। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी शिव पुराण, मैंने सच में मैंने ख़रीदी भी थी शिव पुराण, मैंने हिसार में रखी हुई थी, फिर पापा जी ना मेरी ससुराल में दे के आ गए थे वो शिव पुराण, और फिर वो वहाँ रह गई। अब वो वहाँ पर ही पड़ी है मेरी शिव पुराण। मैं मतलब पढ़नी शुरू करी थी जब विहान मेरे पेट में था ना, तब मैं शिव पुराण पढ़ लिया करती थी, मैं पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा, तो मुझे अच्छा लगता था कभी कभी। तो वही है ना, शिव पुराण मेरी थी, रामायण भी थी। मेरे पापा जी ने क्या किया, मेरे वाले घर जैसे हिसार वाले घर से मेरी जो किताबें थी ना, जो भी भगवान जी की, वो सारी मेरे ससुराल में दे आए थे कि यहाँ पे रख ले, यहाँ पढ़ लिया कर, और फिर वो वहीं की वहीं है। तो मैं वही सोचती हूँ कि काश मेरी वो किताबें, मुझे मिस करती हूँ मैं बहुत, और मेरे पास अब है नहीं। अब मेरे पास मेरे घर में ना बस छोटी छोटी जो किताबें होती है ना, जो बिल्कुल ही वो पॉकेट बुक्स होती हैं, वो तो रखी हैं, जैसे भगवत गीता की। वो बड़ी वाली बुक मेरा मन तो कर रहा है खरीदने की, मैं देखूँगी प्राइस वगैरह चेक करूँगी ऑनलाइन कितने की मिलती है। एक मेरा शिव पुराण पढ़ने का बहुत मन कर रहा है मेरा, पता नहीं इन अभी न्योरतों में ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ना मैं जैसे शुरुआत कर ही दूँ, जैसे कुछ ना कुछ शिव पुराण या भगवत गीता या कुछ ना कुछ, जो मतलब आप मतलब मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ना जैसे थोड़ा उस तरफ भी थोड़ा ध्यान रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है पढ़ने का अच्छी अच्छी बुक्स, इस तरीके से धार्मिक किताबें तो लेकर आऊँगी। फिर मंदिर भी नहीं है ना, लेकिन स्थापित करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा मंदिर है, उसमें नहीं आएंगी वो किताबें। मैं कहाँ रखूँ, मेरे घर में मतलब जगह नहीं है उस तरीके से कि मतलब भगवान जी की इस तरीके से कहाँ पे रखूँगी मैं पढ़ने के लिए भी, वो भी मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा चलो, फिर आप लोगों को मैंने सुबह वाली वीडियो में अपनी रेहड़ी दिखाई थी, तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं उस बारे में बात करूंगी। पहले मैं आपको लोकेशन पूछना चाहती हूँ, मैंने 2-3 लोकेशन मैंने सोची हुई है, उसमें से एक लोकेशन तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ, जहाँ पे ना मतलब स्टॉल्स लगती है। हमारी जैसे सोसाइटी है ना, इसके पीछे की तरफ एक है एरिया, मतलब है तो हाईवे एरिया है, मतलब वहाँ पर ना एक, जैसे मैं बताती हूँ, ठेके की दुकान है। तो ठेके की दुकान है ना, तो वहाँ पे शाम को तो बहुत भीड़ होती है। और ये देखो ये जगह है, तो यहाँ पे गन्ने के जूस की और एक खाने की है ऑलरेडी भी, एक रोटी सब्जी की स्टॉल लगी हुई है। मोस्टली यहाँ पे अंडे की, पकौड़ों की ज़्यादा लगती है, चाउमीन बर्गर वगैरह की भी रखती है, आइसक्रीम पार्लर भी है यहाँ पर, और इसके अलावा भी काफ़ी मतलब है 4-5 दुकानें वैसे भी हैं। तो मैं ना इधर एक सोचने लग रही हूँ, मतलब एक ना जैसे मंदिर है, मैं सोच रही हूँ मंदिर के बाहर मतलब एक स्टॉल लगा लूँ मैं अपनी, जो राजमा चावल वगैरह की। मैं यहाँ तो नहीं लगाऊंगी खैर, लेकिन है यहाँ से बस 2 कदम दूरी पर ही है वो मंदिर। याद है आपको, जो मेरा फेवरेट होता था, मैं आपको कहती थी कि मैं हर एक अपना ज़िंदगी की शुरुआत उस मंदिर से करती हूँ, वो आपको बताया था ना। मैं आज भी सोच रही थी वहाँ जाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मतलब जाएंगे वहाँ पे, तो वो मंदिर मैं सोच रही थी, क्योंकि ना उस मंदिर के बाहर साइड में मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्टॉल लगा लूँ। वो जगह मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि जगह भी अच्छी है, मंदिर है, और मैं थोड़ा सा उसी के आसपास सोच रही हूँ। है तो ये जगह भी उसके आसपास ही है, सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है ये जगह, तो यही है, इसी एरिया में सोच रही हूँ लगाने की। तो ये एक सजेशन है। बाकी पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे को ना मेरी सोसाइटी में ही लगा पाऊँ, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स है हमारी सोसाइटी में, आप लोगों को पता है, मैं वहाँ पे बात करूँगी। पहले मेरी सोसाइटी में पूछती हूँ, अगर वहाँ पे मुझे परमिशन मिल जाती है तब तो मैं ठीक है अपनी सोसाइटी में ही लगवा लूँगी, जो मेरी सोसाइटी है स्टॉल। नहीं तो किसी दुकानदार से बात कर लूँगी, उसके जैसे दुकान के बाहर लगा लूँगी, उनको थोड़ा बहुत पैसे दे दूँगी जितना उनका बनेगा महीने का। तो कुछ ना कुछ सोच रही हूँ अभी, मतलब वो जगह डिसाइड अभी बस थोड़ा थोड़ा होने भी लग रही है, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगी जगह, फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक ही जगह लगाना चाहती हूँ, मैं बार बार फिर जगह नहीं बदलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने विहान के लिए गन्ने का जूस बनाया था, मुझे पता था ये पूरा नहीं पिएगा, फिर मेरे को दे देगा, इसीलिए मैंने एक ही गिलास बनाया था। ये 20 रुपये का गिलास बना था, मेरे को था कि चलो विहान को कुछ खिलाती पिलाती रहूँगी। उसके बाद मैंने घर आके विहान के लिए चावल छोंक दिए थे, सिंपल चावल बनाए थे, उसका जीरा का छोंक लगा दिया था, तो नमकीन चावल बना के विहान को खिला दिए थे, उसने खा भी लिए थे। तो इस तरीके से मैं अब ना अपने बच्चे की हेल्थ पे पूरा ध्यान दे रही हूँ, और अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दे रही हूँ। मैं अच्छे से अच्छा कोशिश रहती है कि मैं विहान को हेल्दी फूड खिलाऊँ, अच्छा खाना खिलाऊँ, दही खिलाऊँ, दूध पिलाऊँ, फ्रूट्स खिलाऊँ, और घर का खाना अच्छा खिलाऊँ। घर का नहीं खाता तो खैर फिर तो कुछ ना कुछ बच्चे हैं, बिल्कुल 100% तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही घर का खा लेंगे। हमारा ही मन नहीं करता, हर रोज़ तो नहीं खा सकते, बट फिर भी चलो। ये देखो, उसके बाद ये जो गन्ने का जूस है मैंने विहान को पिलाया, इसने जितना पिया, बाकी मेरे को पीना पड़ा। तो मेरे को कितना पीना पड़ा ये देख लो, इतना छोड़ दिया था इसने, फिर ये मैंने जूस फिर मैंने पी लिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं पी लेती हूँ।
तो यहाँ पे बस ये जूस पी के उसके बाद मैं फिर यहाँ से निकल गई थी, घर की तरफ आ गई थी। और चलो आपसे फेस टू फेस आपके क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला आज मंदिर जाकर। मुझे वो बड़े वाले मंदिर में भी जाना है। इवन मैं सोच रही हूँ कि अब जब तक नवरात्रे चल रहे हैं ना, हिसार के सारे मंदिर जाएंगे, है ना। अच्छा लगेगा ना, आप सबको भी मैं शेयर करूंगी। ये तो चलो मैंने इस पहले नवरात्रि में तो मैंने अपने एक सोसाइटी का मंदिर आपके साथ शेयर कर दिया जो मेरे घर का है, क्योंकि देखो नवरात्रों में ना मंदिर थोड़े स्पेशली सजा के ही होता है ना, सजाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आपको, वैसे तो मोस्टली मैंने दिखाए हुए वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जितने भी मंदिर है ना हमारे यहाँ के, वहाँ पे लेके चलूँगी। मैं किरण को पूछ लूँगी, नहीं तो अगर वो साथ चलेगी तो उसके साथ चल पड़ेंगे हम। बाकी हाँ, आप लोगों से एक बात बोलती हूँ मैं, आप लोगों के बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि देखो आपको तो खाना नहीं बनाना आता और आप खाने का शुरू कर रहे हो स्टॉल। तो देखिए, क्या बचपन से ही सब सीख के आई हैं, ये बताइए ना। क्या मैं बनाना, अगर मेरे को देखो थोड़ा सा बना तो लेती हूँ मैं, छोंक लगा लेती हूँ ना। अगर थोड़ी कमी है तो वो मैं अपने आप सीख लूँगी, यूट्यूब पे देखती रहूँगी, वीडियोस देख देख के फॉलो करूँगी मैं, अच्छे से मैं सीखूँगी। मुझे ज़्यादा क्या सीखना है, मेरे को सिर्फ राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, बस यही रखना है मुझे खाने में। अगर लगा तो रोटी मैं रखूँगी। और आप लोग कह रहे हो रोटी अच्छी नहीं बनाती, तो रोटी सीख लूँगी ना, मैं बनानी सीख लूँगी। ऐसा तो कोई काम नहीं है ना जो इंसान नहीं सीख सकता, बताइए आप लोग। सीखूंगी ना मैं कैसे गोल रोटी बनाते हैं बिल्कुल प्रॉपर, मैं सीख लूँगी। मैं ये कह रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अभी, मेरे पास कुछ दिन हैं अभी, कम ज़्यादा नहीं कहती, अभी आई थिंक मेरे पास 15 दिन और हैं। 15 दिन बाद मैं ये स्टॉल का काम शुरू कर दूंगी। 15 दिन में, मैंने 15 दिन अपने इसीलिए रखे हैं कि इन 15 दिनों में मैं अपना प्रॉपर जो होता नहीं, ये चीज़ें सीख भी लूँगी, साथ में अपना घर भी मैनेज करके सब कुछ हो जाएगा थोड़ा, तब मैं स्टार्ट कर लूँगी। तब तक मैं पूरा कंफर्म भी कर लूँगी, क्योंकि देखो अभी 15 दिन तो मुझे लगेंगे, क्योंकि मेरे को जगह सिलेक्ट करनी है, लोकेशन देखनी है, चीज़ें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी ना, सब कुछ मैं सोच विचार करके जो स्टॉल लगाते हैं उनसे पूछूंगी मैं आगे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ऑब्जर्व करूंगी, ताकि एकदम से ना थोड़ा सा उनसे भी राय ले लूँगी कि क्या क्या चीज़ें मेरे को, कि मुझे आगे ज़रूरत पड़ सकती है, सब एडवांस में खरीद के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से देखो, चावल बनाना तो कोई मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। दाल भी इंसान छोंक लगाना होता है, बना लूँगी। राजमा घर से बना के लेके जाया करूँगी, बस एक छोटे वाला गैस चूल्हा रखूंगी, उसमें बस गरम कर करके सर्व करती रहा करूंगी। हाँ, रोटी का मैंने सोचा है कि देखो अगर कोई है, जैसे मान लो उसको रोटी खानी है, तो रोटी का भी मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि बस मेरी रोटी का ही है थोड़ा सा। आप समझ रहे हो ना कि मैं इतनी मतलब अच्छी रोटी नहीं बनाती हूँ, तो कुछ ना कुछ उस बारे में भी मैं सोचूंगी। और अगर देखो अगर ऐसा लगा ना कि देखो प्रॉपर खाना तो मैं सारा बना ही लूँगी, अगर मुझे लगेगा ना मेरे से रोटी नहीं बन पा रही है तो मैं रोटी खरीद लूँगी, है ना, खरीद लूँगी। रोटी में मान लिया मेरी बचत नहीं होएगी, क्योंकि देखो बाजार में ना 6 रुपए की तंदूर की रोटी मिलती है, 7 रुपए की नॉर्मल रोटी मिलती है, 7 की लगा लो। तो अगर मेरे को लगेगा रोटी मुझे नहीं मेरे को बन रही, मेरे से उस तरीके से अच्छी रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, तो मैं खरीद लूँगी। 40 एक रोटी खरीद लिया करूँगी, 500 रुपए की रोटी रोज की खरीद लिया करूँगी। वो मतलब आगे मतलब हॉट केस में रख के, गर्म ही होती है, उसको बस गर्म करके सर्व कर दूँगी रोटी। रोटी में मैं नहीं बचाऊंगी, जितने की मेरे को पड़ रही कि उतने में ही निकाल दूंगी रोटी, ठीक है। बाकी चीज़ें उसमें थोड़ा सा अपना बचत कर लूँगी, कुछ ना कुछ सोचूंगी ना, लेकिन काम तो मुझे करना भी। 15 दिन है मेरे पास, उसमें आप लोग राय दो, मुझे डिमोटिवेट मत कीजिए, मुझे मत कीजिए तू नहीं कर सकती, ये कहो तू कर सकती है निधि। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता अगर विल पावर है तो, ठीक है जी। इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।